एमपी के बैरसिया में हिंदू युवतियों को अश्लील मैसेज भेजकर ब्लैकमेल करने का मामला अभी पूरे तरीके से थमा ही नहीं था कि अब बैरसिया से चंद किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसा मामला सामने आया जिसके कारण राजधानी भोपाल में रहने वाले हर नागरिक की रूह कांप गई। ये मामला मध्य प्रदेश की राजधानी में स्थित एक निजी स्कूल का है, जहां पर एक मुस्लिम शिक्षक के द्वारा एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ गंदी हरकत की और मामले के बाद अब पूरे क्षेत्र में हंगामा बरपा हुआ है। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी से जब पूछताछ की तो ऐसे खुलासे हुए जिन खुलासों ने न केवल पुलिस को बल्कि पढ़ने लिखने और सुनने वाले लोगों को भी हैरान कर दिया कि कैसे एक मासूम 3 साल की बच्ची के साथ एक मुस्लिम दरिंदा इस तरीके की हरकत कर सकता है। दरअसल राजधानी भोपाल के भारत माता चौराहे के पास स्थित रेड क्लिफ स्कूल में एक मुस्लिम शिक्षक ने एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद आरोपी टीचर को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद इस आरोपी टीचर से पुलिस के द्वारा लगातार पूछताछ भी की जा रही है। इसी बीच कल राजधानी भोपाल के सामाजिक संगठन और छात्र संगठनों के द्वारा इस रेड क्लिफ स्कूल के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद इस स्कूल को सील करने की मांग की गई और मान्यता निरस्त करने की भी बात की गई। कासिम रेहान को सरेराह फांसी देनी चाहिए। जेल में उसे रोटी खाने के लिए भेज दिया गया, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया क्योंकि हिंदू समाज का जो आक्रोश था उसको समझ आ रहा था और इस स्कूल की मान्यता रद्द होनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सख्त एक्शन लेने की बात कही है। आरोपी कासिम रेहान शिक्षक है जो वहीं स्कूल में था। ऐसी दर्दनाक घटना के लिए निंदा भी करता हूँ और मैंने कठोर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं और चीफ सेक्रेटरी से कहा कि वो हमारे चीफ जस्टिस के साथ मिलकर के जल्द से जल्द इस प्रकरण को स्पेशल कोर्ट गठित करते हुए इसका निराकरण कराने का प्रयास करे। तो वहीं अब स्थानीय प्रशासन भी इस मामले के सामने आने के बाद सतर्कता बरते हुए है। जब शहर के जागरूक नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने इस स्कूल के खिलाफ मोर्चा संभाला, तब कहीं प्रशासन ने इस स्कूल की मान्यता रद्द करने की बात की और अब ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि इस स्कूल को लीज पर जो जमीन दी गई थी उसकी भी अनुमति रद्द की जाएगी। लेकिन इन सब में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मुस्लिम शिक्षक के द्वारा जिस वक्त इस मासूम के साथ ये दुराचार की घटना की गई थी, उस बलात्कार की घटना से पहले इस मुस्लिम जिहादी ने 1-2 नहीं बल्कि कई बार पोर्न फिल्में देखी थी और ये खुलासा पुलिस की पूछताछ में हुआ है। पुलिस ने बताया कि आरोपी टीचर कासिम रेहान के मोबाइल की डेटा हिस्ट्री में 100 से ज्यादा पोर्न फिल्मों की क्लिपिंग डाउनलोड किए जाने के प्रूफ मिले हैं जो मासूम बच्चियों के साथ यौन हिंसा से जुड़ी हुई हैं। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने यह चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि स्कूल में फ्री समय में वारदात से पहले उसने यह पोर्न क्लिप देखी थी। इसकी कुछ देर बाद ही उसने इस 3 साल की मासूम बच्ची के साथ वॉशरूम में ये दुराचार किया। घटना वाले दिन भी बच्ची जब वॉशरूम गई तो वह उसके पीछे पीछे चला गया और मासूम के साथ वॉशरूम में गलत काम किया। यह पूरा घटनाक्रम महज 2 से 2.5 मिनट के अंदर हुआ। इसके बाद बच्ची अपने क्लासरूम में चली गई। इस मुस्लिम जिहादी ने इस मासूम बच्ची को डराया और धमकाया भी कि यदि उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से भी मार देगा। जिसके बाद डरी और सहमी इस मासूम बच्ची ने किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताया और जब वह घर पहुंची तो देर रात उसकी मां, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल है, उसने बच्ची से पूछताछ की तो बच्ची ने बताया कि उसके साथ उसके इस मुस्लिम टीचर के द्वारा बैड टच किया गया है। अब इस मामले और इस खबर को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि ये जिहादी मानसिक रूप से कितने कुंठित और कितने व्याभिचारी होते हैं। ये कैसे मासूम बच्चियों को, मासूम लड़कियों को केवल और केवल अपना हवस का शिकार बनाना चाहते हैं और उन्हें केवल सेक्स टॉय की तरह उपयोग करना चाहते हैं।
हैं। इसी मानसिकता के ऊपर अभी कुछ ही दिन पहले आयुध ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें हमने बताया था कि कैसे इन मुस्लिमों का दिमाग सेक्स को लेकर और महिलाओं को लेकर सीधे तौर पर कुंठित है और किस तरीके से इनके दिमाग में ये जहर भरा रहता है कि कैसे मासूम बच्चियों के साथ इस तरीके का दुराचार किया जाए। टोरंटो कनाडा की एक रिसर्चर हैं जिनका नाम है जूलिया लो। वो एक रिसर्च पेपर पब्लिश करती हैं जिसका टाइटल है ब्रेकिंग द साइलेंस, एन इस्लामिक लीगल अप्रोच टू फैसिलिटेटिंग रिपोर्ट एंड टेस्टिमनी बाय मुस्लिम विक्टिम्स एंड विटनेस ऑफ सेक्सुअल क्राइम्स। इसमें वो बताती हैं कि इस्लाम का बलात्कार को लेकर अप्रोच क्या है, क्योंकि इस्लाम वो संप्रदाय, वो सोच है जिसने सबसे पहले बलात्कार का इस्तेमाल एक युद्ध के हथियार के तौर पर करना शुरू किया था। इस रिपोर्ट में हमने विस्तार से ये बताया कि ये केवल राजधानी भोपाल, बैरसिया या फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान या कई अन्य राज्यों की घटना नहीं, बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पर मुस्लिमों की मानसिकता केवल और केवल महिलाओं को भोग की वस्तु की तरह उपयोग करने की है। अगर आपने अब तक हमारी ये रिपोर्ट ना देखी हो तो आज ही इस रिपोर्ट को जरूर देखिए और इस जिहादी को किस तरीके की सजा मिलना चाहिए वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं और इस मासूम बच्ची को न्याय दिलाने में हमारी मदद कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।